सर्वप्रथम प्रार्थना नमस्कार स्थिति में आइए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को विश्राम दें और अपने ही स्थान पर शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करें। मुट्ठियां बंद करके पहले सिंपल जॉगिंग करना सबको। थोड़ा गति के अंदर करना है। बदल करके बैकवर्ड जॉगिंग करिए। एड़ियों को हिप्स के टच करने का प्रयास करें। चेंज करके फॉरवर्ड जॉगिंग, आगे आगे की ओर उठाओ पैरों को, सामने की ओर, सामने की ओर उठाइए पैरों को। सिंपल जॉगिंग धीमी धीमी गति से। यहीं से जंप करना साइड में, हाथों को साइड में लेकर जाएं, कंधों के तक लेकर जाना है। 10 बार कम से कम। बदल कर दोनों हाथ ऊपर, ऐसे बाहर की तरफ जाने देना। हथेलियों का रुख बाहर की तरफ। कोहनियां सीधी रखो। पाँव में अंतर लेते जाना है। जब ऊपर हाथ मिले तो पाँव में अंतर, हाथ जैसे पास में लेकर आए पाँव के, पाँव मिला लेना है। सिंपल जॉगिंग करिए धीमी धीमी गति से। श्वास नॉर्मल होने दो। हाथों को सामने करो, मुट्ठियां बंद करिए, खोलिए साथ साथ में। पूरी उंगलियों को बंद करना है, ऐसे पूरी उंगलियों को ऐसे बंद करना, ऐसे सीधा नहीं करना। पूरी एक एक फिंगर के लॉक को बंद करते जाइए। चेंज करेंगे मणिबंध शक्ति विकासक को। कलाई को गोल गोल घुमाओ। श्वास नॉर्मल होने दीजिए, साथ साथ में श्वास नॉर्मल होने दीजिए। बदल करके आगे से पीछे की ओर गोल गोल हाथों को घुमाएं। चाहे तो आप रुक जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हाथों को आगे से पूरा गोल गोल घुमाओ। पूरा गोल गोल, कोहनियों को मुड़ने मत दीजिए, सीधा सीधा जाने दो। बदल करके विश्राम दे दें। विश्राम। एड़ी पंजे मिलाओ, आंखें खोल के रखो, हाथों को ढीला छोड़ दो, पांव के साइड में चिपका लीजिए। ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास करेंगे। केवल आपने गर्दन ऊपर लेकर जाना है, पीछे की ओर लमका दो, श्वास के साथ जाएंगे। श्वास भरते जाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे आगे की ओर लेकर आएं। ऐसे ही श्वास भरते जाएं, गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएं। श्वास के साथ करेंगे तो पूरा ध्यान आपका अभ्यास के साथ बना रहेगा। 3 बार करें। उसके बाद यहीं से बीच में से दाईं ओर लेकर जाएं, श्वास भरते हुए गर्दन को, कंधे सीधे रखिए। फिर श्वास छोड़ते हुए बीच में लेकर आएं, श्वास भरते हुए बाईं ओर। हाथों को साइड में अपने थाइस के टच करके रखिए। सम स्थिति में खड़ा होना है। एड़ी पंजे मिला के रखिए, कंधे सीधे। दोनों तरफ 3-3 बार कर लेना है। चेंज करेंगे साइड में दाएं
तरफ गर्दन को साइड में लमका दो, श्वास छोड़ दिया। श्वास भरते हुए गर्दन सीधा करें, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर साइड में। श्वास भरते हुए गर्दन सामान्य स्थिति में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाने दीजिए। साइड में लमकाना है, गिराना है। कोशिश करें कि कान आपका स्पर्श हो जाए, कंधे ऊपर नहीं करने, कंधे बराबर रखो। हाँ, केवल गर्दन साइड में जाएगी। रिलैक्स कर दो। ग्रीवा चक्र, गोल गोल गर्दन को रोटेशन दीजिए, गोल गोल गर्दन को घुमाएं। 3 राउंड क्लॉकवाइज करें। कंधे सीधे रखो, केवल गर्दन को घुमाना है, पूरे शरीर को नहीं घुमाना, केवल अपने गर्दन को गोल गोल घुमाए। ठुड्डी कंठकूप के स्पर्श होती जाए, कान साइड में स्पर्श होते जाए कंधों के, गर्दन पूरा पीछे। जो अभी 3 अभ्यास किए थे ग्रीवा के, वो तीनों अभ्यास इसमें जुड़ जाते हैं। ऐसे ही बदल के दूसरी ओर कर लेंगे, बदल कर ऐसे ही दूसरी ओर कर लेंगे। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे देंगे। अब करना क्या है आपको, मुट्ठियां बंद करेंगे, मुट्ठियां ऐसे बंद कर लेंगे। मुट्ठी बंद करके यहां पर रखिए। श्वास के साथ कंधे को ऊपर करना, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं, कोहनी सीधी रखनी है। श्वास छोड़ते हुए कंधा नीचे। 10 बार करेंगे, देखना सामने है। ये जिनको कंधे की समस्या रहती है, कंधों में दर्द रहता है, उनके लिए ये अभ्यास करना है। ये अभ्यास उनके लिए है। श्वास के साथ जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। रिलैक्स कर दो। पाँव में अंतर लो, अंतर ले लीजिए। हाथों को थाई से आगे रखिए। श्वास के साथ हाथ ऊपर, ऐसे सिर्फ ऊपर लेकर जाइए, पीछे झुकना नहीं है। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। 10 बार दोहराओ, पूरा श्वास भरते जाएं, श्वास छोड़ते हैं। बाजुएं कान के टच रहेंगी, बाजुएं कान के टच रखनी है। श्वास छोड़ते हुए आना। बातें क्या ध्यान रखनी है, हाथों की उंगलियों को पूरा ऐसे खोलना है, ऊपर जब जाएं पूरा तानते हुए। श्वास छोड़ते हुए हाथों की उंगलियां मिला लेंगे, नॉर्मल। फिर श्वास भरते जाएं, मानो कोई ऊपर आपको खींच रहा है कलाई से। पूरा शरीर खींचेगा, पेट अंदर जाएगा, सीना बाहर निकलेगा। विश्राम दे देंगे। अब पाँव में अंतर रखना है, कटी संचालन क्रिया करेंगे। साइड में ऐसे ट्विस्ट दीजिए, खूब अच्छे से ट्विस्टिंग देंगे, दाएं बाएं, और हाथ की तरफ पीछे की ओर भी देखते जाइए। हाँ, हाथ टकराए नहीं, ध्यान रखना है दाएं बाएं साइड में भी। सौरभ जी पाँव में अंतर लीजिए, गैप लेके। कंधों के समान कम से कम अंतर होना चाहिए, और पाँव की डायरेक्शन बिल्कुल सीधी रहे। दाएं बाएं फैलाना नहीं है, पाँव के पंजों बाहर नहीं करना, सीधा सीधा रखना है। चेंज करेंगे, साइड बेंडिंग, साइड बेंडिंग करो। दोनों तरफ 10-10 बार करिए, दोनों तरफ। कार्तिक साइड बेंडिंग हो रही है, करिए। एड़ियां नहीं उठानी साइड में झुकते वक्त, एड़ियों को धरती पर स्पर्श रखें, केवल साइड में जाएं। साइड की पेट पर ध्यान दो, साइड मसल्स पर ध्यान दो, आगे से नहीं झुकना। बाजू में कान के टच है क्या, ध्यान देना है साइड में झुकते वक्त। बाजू कान के टच करना है, टच, बाजू को कान के टच करके साइड में जाना है। रिलैक्स कर दो। पाँव में गैप ले लीजिए, गैप ले लो, और श्वास छोड़ते हुए नीचे गए। 1 2 3, श्वास भरते ऊपर आओ। 1 2 3 4, इस तरह से 10 बार दोहराएं। पूरा श्वास के साथ ऊपर आना, श्वास छोड़ते हुए जाना। 1 2 3, साइड में पूरा हाथ लगाने की कोशिश करो, और पूरा श्वास भर के ऊपर आइए। फिर श्वास छोड़ के जाओ, पूरा निकालते जाओ, घुटने नहीं मुड़ने आगे जब झुकते वक्त, केवल आगे वहीं कर रहे हो ऐसे ऐसे। 1 2
3, फिर ऊपर आना है। देख के करो, भूल जाते हो। जब बीच में अंतर लेंगे, हर रोज अभ्यास नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा। रिलैक्स कर दीजिए। अब यहीं से साइड में आप बैठ सकते हैं, हाफ ऐसे पुशअप करें, साइड में बैठना। 1 2 3 4 5, पैर के देखो, पंजे सीधे करो, ऐसे ऐसे करके नहीं बैठना, ये ध्यान रखो, पंजे सीधे इस तरह से। नमस्ते। 10-10 बार दोनों तरफ हो जाएगा। रिलैक्स कर दो, पाँव मिलाओ, पास में रखिए। घुटनों के लिए जानु शक्ति विकासक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, एड़ियां उठा लें पंजों के ऊपर, ऐसे पूरा शरीर को ढीला छोड़िए, पूरा शरीर को ढीला छोड़ते हुए ऐसे अभ्यास करेंगे। ठीक, रिलैक्स कर दो। सूर्य नमस्कार के लिए आसन के किनारे पर आओ, आसन के किनारे पर आ जाइए सूर्य नमस्कार के लिए। प्रणाम आसन स्थिति। प्रार्थना दोहराएंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापिहितं मुखम् तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ओम मित्राय नमः। एकम, द्वे, श्वास छोड़ते हुए जाइए। त्रीनी, दायां पांव पीछे ऊपर देखिए, पीछे वाला जो पांव है उसका घुटना धरती पर रखो, भूलना नहीं है, घुटना धरती पर रखिए पिछले वाले पांव का। चत्वारी, दोनों पांव आपस में पीछे मिला लें और सामने की ओर देखना, कमर को नीचे करिए, कमर नीचे करो, बस सामने देखो। 5, घुटना छाती फोरहेड को टच करें, कोहनियों को सीधा रखना है, सीधा। 6, श्वास भरते ऊपर आइए, घुटना धरती से उठा दो, घुटने अपने धरती से उठा देने, टच नहीं रखना। 7, पीछे की ओर धकेलिए, नीचे सिर लगाने की कोशिश करो, धक्का लगाना है, एड़ियां धरती पर लगाने का प्रयास करें। 8, जो पांव पीछे लेकर गए वही पांव दोनों हाथों के बीच में लाओ, और आगे करो इसको, है ना, दबना है, अब दबिए, ऊपर देखो ऐसे। 9, दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथ साइड में टच करने का प्रयास करें। 10, प्रणामासन स्थिति। ओम रवये नमः। एकम, पूरा श्वास के साथ जाइए। द्वे, श्वास छोड़ते हुए आइए। त्रीनी, चत्वारी, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। ओम सूर्याय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10।
ओम भानवे नमः। एकम, श्वास भरते हुए जाइए, कोनिया मिलाओ, बाजू में टच है कोनिया। द्वे, श्वास छोड़ते आओ, घुटने सीधे करो, घुटने सीधे करो, भले हाथ धरती पर लगे या ना लगे, घुटने सीधे रखने हैं। शरीर को लमका दिया करो, कमर से ढीला छोड़ दिया करो। त्रीनी, राइट लेग को पीछे, ऊपर देखिए, ऊपर। चत्वारी, पंच, घुटना छाती फोरहेड को टच करें, फोरहेड लगाना साथ में। षट, श्वास के साथ ऊपर उठें, एड़ियां मिला के रखो। सप्त, पूरा शरीर पीछे की ओर धकेलिए, नीचे की ओर धकेलिए, एड़ियां लगाने की कोशिश करो। पांव के बीच में से आसमान को देखने का प्रयास करें, नाभि को देखिए, अपनी नाभि को देखो। अष्ट, राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेकर आओ, पीछे वाला पेट नीचे रखो, नीचे रखो, भूलना नहीं, ऊपर देखिए। 9, 10, प्रणामासन स्थिति। ओम पूष्णे नमः। एकम, गर्दन अलग मत रहने दो, हाथों से बाजू मिलाओ। द्वे, श्वास छोड़ते हुए आओ। त्रीनी, पूरा हथेलियां रख दो धरती पर। चत्वारी, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। लास्ट राउंड करेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, घुटना छाती फोरहेड को टच करो, 8 अंग धरती पर स्पर्श हो जाए, साष्टांग नमनासन है ये। सप्त, ऊर्ध्व मुख श्वान आसन, कमर को बीच में झुकाओ, झुकाओ, ऊपर देखो, घुटने उठाओ धरती से, घुटने उठाने हैं पर ऊपर देखना है, पूरा ऊपर देखो, हाथों पर पांव पर रहना है। सप्त, ढकेलिए, इसलिए पांव में अंतर उतना ही रखें जितना आप अच्छे से कर सकें, ज्यादा अंतर लेना भी ठीक नहीं है। अष्ट, राइट लेग को लेकर आया करो, जो लेके जाते हो पैर को उसी को वापस। पंजे पर आइए, पीछे वाला पैर पंजे पर रखो, घुटना धरती पर रखो, घुटना धरती पर। 9, 10 स्टेप्स को, जितने भी हमारे इसके स्टेप है उनको एक एक करके समझें और याद करने का प्रयास करें, गलती को रिपीट नहीं करना दोबारा से। मंत्र दोहराएंगे। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। आयु प्रज्ञा बलं वीर्यम् तेजस्तेषां च जायते। अकाल मृत्युहरणम् सर्वव्याधि विनाशनम्
सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयापहम्। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे। मंत्र सहित जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत यानी 100 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए मंत्र क्रम से याद करना है। पहला प्रारंभ में जो मंत्र पढ़ते हैं उनको भी याद करिए, बीज मंत्र भी याद करें, बाद में इनके अर्थ भी याद करवाएंगे। चलिए आसन के बीच में आ जाइए, आसनों का अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे। पहला आसन है आपका नटराज आसन। नटराज के लिए राइट लेग को फोल्ड कर लेंगे और इसके एंकल्स को, पांव के एंकल्स को पकड़ लेंगे। 1 नंबर स्थिति है ये। 2 कहने पर धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है और पैर को पीछे की ओर खींचना है। कोशिश रहे आपके दोनों कंधे सीधे रहे, तिरछे नहीं होने चाहिए। स्टार्ट करिए। 2, धीरे 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 आगे की ओर झुकेंगे और जो पांव जिस पर आप खड़े हैं वो पैर आपका सीधा रहे। पैर को पीछे की ओर लेके जाओ, पीछे खींचो, है ना, पीछे की ओर खींचना है, दबाना नहीं है, पैर को दूर करना है, दूर करो, हाँ दूर करना है इसे। रोक के रखिए, रिलैक्स कर दो धीरे धीरे, गिरना नहीं। जैसे आप जिम्नास्टिक में देखते ना, पंजे इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, फाउल हो जाता है। ऐसे ही आप अपने आसन से इधर उधर डगमगाना नहीं है, ये संकल्प से पांव को उठाया करें। दूसरे पांव को उठाएंगे, 1 2, धीरे धीरे आगे झुके और पैर को दूर करो, दूर करिए, दबाना नहीं है, हाँ दूर करना है। आगे झुकोगे तो बैलेंस बनता है तो आगे झुकिए, नहीं तो थोड़ा सीधा रहिए। पहला हमारा टारगेट है पांव पर, एक पांव पर रुकना है। जब रुकना सीख जाएंगे तो बहुत सारे आसन आपके अपने आप सिद्ध होने लग जाएंगे। रिलैक्स करें, विश्राम दे दें। अभी एक अभ्यास है, उसका नाम है वीरभद्रासन प्रकार 1, वो करेंगे। 1 कहने पर पांव में अंतर लीजिए, 1, 2 कहने पर हाथ साइड में करिए, 3 कहने पर दाहिनी ओर ऐसे टर्न कर दीजिए अपने राइट साइड में, और 4 कहने पर हाथों को ऊपर मिला करके दबिए। ऐसे देखना सामने है, कंधे आपके सीधे हैं, पीछे वाले पैर को उठाना नहीं, दबा के खींच के रखना है। दबिए, दबना है, कंधे अपने सीधे रखना है और होल्ड करें और कोशिश करो पीछे की ओर धकेलना है। ज्यादा घुटने मोड़ के, घुटने मोड़ना नहीं है, घुटना नहीं मोड़ना, इसको दबो दबो, इस पर दबो। पहले तो आप पैर पर दबिए, पीछे झुकना नहीं है, पीछे भी मत झुकिए, केवल बाजू कान के टच रखनी है, कंधे सीधे रखने पर ध्यान फोकस करिए फिलहाल। वापिस आएंगे, 5 कहने पर सीधे हाथ साइड में, आगे आप ऐसे 6। अब यहीं पर चेंज करें, दूसरी डायरेक्शन में जाओ और इस पर दबिए और हाथ मिलाकर रोक के रखो, ऐसे पूरा बाजुएं मिल जाएं, कान के टच हो गई, फिर दबिए, पांव पर दबना है, कंधों को सीधा रखो। बस इतना काम होने के बाद अब जैसे पंजा ऊपर ऐसे नहीं करना, इनको दबा के रखो, दबाओ तभी यहां पर लॉक लगेगा। हाँ खींचो इसको, ये गलत काम करके फिर आसन नहीं करना। हाँ कंधे को सीधा रखने की कोशिश करो। खुद को लगता है कि हम सीधे हो गए, सीधे नहीं होते। वापिस आओ धीरे धीरे, वापिस आइए, वापिस आओ, रिलैक्स कर दो, बैठ जाइए अपने स्थान पर, बैठ जाइए अपने स्थान पर, बैठ जाओ। ठीक है, पांव को फैलाकर गोरक्षासन का अभ्यास करें। गोरक्षासन, आसनों के नाम याद करते रहना है साथ में। पांव को मिला करके साइड में पांव को टच करना है, भूमि पर टच हो सकते हैं क्या, बांध लीजिए। नहीं हो रहे तो पांव को हाथों से ऐसे दबाना है, घुटनों पर हाथ रख करके दबाना, पैरों को घुटनों को आपस में मिलाना। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे। कमर सीधी रखेंगे,
कमर में दर्द है तो दोनों हाथ पीछे रखेंगे कमर के, धरती पर टच करना है, कमर पर नहीं रखना, धरती पर साइड में रखेंगे। और जब लगता है कि मेरा आसन सही हो गया तो अपने आसन को रोक लेंगे, गति में बटरफ्लाई नहीं करेंगे, गोरक्षासन में स्थिर कर दें, पैरों को रोक दें, होल्ड कर दें और कमर सीधी करके रोक के रखो। मैं काउंटिंग कर रहा हूं 10 सेकंड तक इसी स्थिति में बिना मूवमेंट के रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पाँव को विश्राम दे देंगे, पाँव को विश्राम दे देंगे, पाँव फैला दो, सीधे करिए और पद्मासन में बैठ जाएंगे, पद्मासन में बैठ जाएंगे। पहले दायां पैर उठाया करो, कौन सा? राइट लेग को पहले रखना, फिर लेफ्ट को रखो, चेंज करो। राइट लेग को लेफ्ट थाइज के ऊपर रखो पहले, फिर दूसरे पैर को रखिए। वैसे इसका कोई नियम नहीं है, फिर भी पहला राइट रखेंगे तो आज ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। बहुत कम होंगे, 5% 3% जो लेफ्टी होते हैं तो उनके लिए है कि आप पहले, हालांकि दोनों बदल बदल के किए जाते हैं। तो स्थिर करें, दोनों घुटने धरती पर टच हो जाएं, इस तरह से प्रयास करें, घुटने धरती पर लग जाएं, ऐसा प्रयास करें। ये ध्यानात्मक आसन है, ज्ञान मुद्रा में रहना है, कमर सीधी रखनी है। विश्राम दे दो, पाँव को फैला दो। घड़ी पहन के नहीं करते अभ्यास। हाँ, पाँव को फैला दें। वक्र आसन का अभ्यास करेंगे, वक्र आसन। पाँव में अपने आसन पर रहिए, ऐसे ऐसे हो जाइए, आसन से नीचे नहीं आना। एक पाँव को फोल्ड करेंगे, राइट लेग को फोल्ड कर लें। अब खोल दीजिए, हाँ साइड में रख दो। हाँ, अभी जो पाँव है फोल्ड किया उससे अपोजिट हैंड को ऊपर से क्रॉस कर दीजिए, इसके घुटने के ऊपर से। कोशिश ये रहे कि आपका कंधा, ये कंधा इसके टच करना है, तब हाँ पीछे हाथ घूम करके थाइस पर आएगा। यदि आपकी कोहनी लग रही है यहां पर तो हाथ घूम करके नहीं आएगा, हाथ नीचे रहेगा धरती पर। अब टारगेट रखो, उसको घुमा के थाइस पर रखना है और फिर कंधों को खींच के पीछे की ओर देखिए, पीछे उधर देखिए। हाँ हाँ, पीछे देखना, पैर को आप यहां तक लेके आओ, यहां तक लेके आना पैर को, इधर इधर। हाँ बस, अब करिए, वापिस चेंज करेंगे, दूसरी ओर से करिए। दूसरी ओर से करेंगे यही अभ्यास। पेट को पिचकाएं, निकालें सीना और फिर पीछे की ओर देखो, होल्ड करेंगे। अभी कंधा क्या हमारा सीधा ही है ना, इसको घुमा के बिल्कुल ऐसे डायरेक्शन में घुमा देंगे। कोई इधर से देखेगा उसको लगेगा कि भाई साहब इधर ही देख रहे हैं, पर बीच में से मुड़े हुए हैं ये। वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा शरीर बना रखा है इन्होंने। वापिस आए। यह अभ्यास डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, शुगर वालों को करना चाहिए। अगला अभ्यास है वज्रासन में आए, उष्ट्रासन में जाओ। वज्रासन से उष्ट्रासन में जाएंगे। उष्ट्रासन जो है ये विशेष रूप से थायराइड के लिए, कंधों के लिए, कुबड़ापन के लिए होता है। एक एक हाथ को गोल गोल घुमाओ, करिए। हाँ, यदि गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। थाइज में अकड़नपन है, पिंडलियों में भारीपन है, तो उसमें भी राहत मिलता है। मुख को बंद रखें, गले से जुड़े रोग हैं वो इससे दूर होते हैं। उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। यदि मान लीजिए आपको थायराइड है तो आप उष्ट्रासन के अंदर ही अ का उच्चारण करेंगे, अ का साउंड करेंगे, इसी में गर्दन पीछे लमका हुआ, हल्का सा सांस भरेंगे,
वापिस आ जाइए। ये अभ्यास किया जा सकता है। अभी तो क्या है कि हाथ रखकर थक रहे हैं अभी ना, तो ये धीरे धीरे सदेगा। चलिए मंडूक आसन का अभ्यास करो, मुट्ठियां बनाओ और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, आगे की ओर झुकेंगे, सामने की ओर देखेंगे। पांव के पंजों पर पीछे पहले बैठ जाना अच्छे से। श्वास भरते हुए वापिस ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है। ऐसे 3 बार कम से कम दोहराएं। जिनको एसिडिटी है वो नहीं करेंगे, हार्ट पेशेंट नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे, कोई पेट की सर्जरी है तब नहीं करेंगे, पीरियड्स में नहीं करेंगे। ये सब बातें ध्यान रखनी है। कोई अल्सर बना हुआ है पेट में, स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, आंतों से जुड़ी कोई समस्या है, बहुत कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, तब इन सब में ये अभ्यास नहीं करना। ये सब पता रहे फिर करिए। केवल ये पता है कि शुगर वाले कर सकते हैं, अच्छा होता है, पर शुगर वाले को बीपी भी है तो नहीं करेगा। समझ गए? तो ये बहुत सावधानियां भी रहती है आसनों की। चलिए इसी में पीछे लेट जाएंगे, सुप्त वज्रासन में। यहीं से पीछे लेट जाओ, लेट जाएंगे इसी ऐसे ही सीधे सीधे लेट जाओ। ये बहुत अच्छा आसन है, आराम सो सकते हैं आप आराम से। लेट जाइए, कंधों को ढीला छोड़ दो और हाथों को साइड में रख लें और अपने घुटनों को मिलाने की कोशिश करें। घुटने नहीं मिल रहे, कंधे धरती पर नहीं है तो समझिए सावधान हो जाइए। शरीर बोल रहा है, सुन नहीं रहे, गाड़ी चल रही है, आप बैठ नहीं रहे, रिलैक्स कर दो। धीरे धीरे पाँव को विश्राम दे दें। ये सब ठीक हो जाएगा, विश्राम दे। कभी भी पैदल यात्रा करनी हो सकती है, कभी भी ऊपर से नीचे सोना हो सकता है, इसलिए सज रहिए हर स्थिति में। समत्वम योग उच्यते, जो बार बार कहा जाता है, समता में ही जो रहता है वही योगी है, वह योग है। अगला अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन। इसके तुरंत बाद करना है, सोचना भी नहीं है। जैसे सुप्त वज्रासन से उठते हैं ना, इसका विपरीत आसन है पवन मुक्तासन, तो आपको तुरंत कर लेना है, याद रखना है। पैरों को क्रॉस नहीं करना, सीधे रखो। पंजों को दबा के रखिए आगे की ओर, पंजे नीचे की ओर दबा के रखें। दोनों घुटनों के बीच में फोरहेड को टच करें, ठुड्डी को लगाएं नजदीक। जितना अपने को सिकोड़ सकते हैं इकट्ठा करिए, छोटा बना लीजिए, और जितना छोटा बनाएंगे आपकी शक्ति उतनी ही बढ़ने वाली है। ये बात ध्यान रखो, फैलना नहीं है, फैलने वाला सही नहीं है, उसकी शक्ति कम हो जाती है फैलने से। शरीर जितना फैलता है उसकी शक्ति भी कम होती है। वापिस आ जाइए, वापिस आ जाओ। अगला अभ्यास, दोनों पाँव को एक साथ मिला करके साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग करो एक साथ। फोन बंद करिए, किसका चल रहा है। साइकिलिंग करेंगे, दोनों पैरों को मिला करके 10 बार साइकिलिंग करेंगे। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर किया करो, श्वास को होल्ड करके पैर को नीचे लेकर आना। जब पाँव फोल्ड करते हैं तो श्वास छोड़ देना होता है। ये सब ध्यान रखना है क्रम को। अभ्यास के दौरान मोबाइल साइलेंट रहे तो आपका अभ्यास और निर्बाध रूप से होगा। विश्राम दे दें, विश्राम दे दें। और जब तक आप फोन नहीं देखेंगे तो मन में विचार चलते रहेंगे, पता नहीं किसका फोन आ रहा था, वो बात चलता रहेगा। इससे अच्छा है वो आपको आवाज सुनाई ना दे, क्योंकि आप स्वयं से जुड़ने जा रहे हैं, योग करने जा रहे हैं, तो उसमें बाधा नहीं चाहिए। 1 घंटे स्वयं के लिए यहीं से सेतु बंद आसन का अभ्यास करें। पाँव फोल्ड करके रखना है और कमर को बीच में से ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे। 3 बार ये काम करेंगे, 3 बार
देखिए इनको पैरों को पकड़ना है, जरूरी नहीं है, दूर करो दूर करो। गर्दन नीचे पूरा टिकना चाहिए। अब उठाओ कमर, गर्दन कंधे टिका के रखो, है ना। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आना, केवल कमर ऊपर उठे, हिप्स को टाइट करना है, घुटने मिले रहे, कंधे पर ध्यान देना, बैक मसल्स पर ध्यान दीजिए। ये लोअर जिनको कमर दर्द रहता है, थायराइड रहता है, उसके लिए अच्छा आसन माना गया। ये पाइल्स की प्रॉब्लम भी इससे ठीक होती है, इसलिए गुदा मार्ग को भी सिकोड़ के रखते हैं। मूल बंद भी लगता है इसके अंदर, अभ्यास यदि आप ध्यान से करते हैं तो मूल बंद भी लगता है। विश्राम दे दें, विश्राम दे देंगे। जिनसे सर्वांग आसन नहीं होता वो पहले हलासन करेंगे, फिर सर्वांग करेंगे। बाकी सभी सर्वांग करें फिर हलासन करें। चलिए स्टार्ट करो। सर्वांग आसन नाम से देखिए आप समझ रहे होंगे, सर्व अंग, सभी अंगों का यदि कोई लाभ मिलता है तो सर्वांग आसन से होता है। हम बार बार कहते हैं सर्वांगीण विकास, तो ये एक ऐसा आसन है जिससे संपूर्ण अंगों का लाभ मिलता है, संपूर्ण अंगों को लाभ मिलता है। तो पूरा शरीर इसमें प्रभावित होता है। धीरे धीरे हलासन में चले जाएं, जो हलासन में गए हैं वो सर्वांग में आ जाएंगे। जो अब कमर को मोड़ना नहीं है, धीरे 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 पांव को धरती पर लगाएं, हाथों को आपस में मिलाने की कोशिश करो, एंटरलॉक लगा के खींच लो। हाँ एंटरलॉक लगा लो दोनों हाथों के आपस में, और इनको बस पकड़ के रखो, दूर मत होने दो, रोक के रखो। बहुत सुंदर। वापिस आओ धीरे धीरे, वापिस आ जाइए, झटका नहीं देना, वापिस आओ आराम से, वापिस आइए। वापिस आने के बाद देखो धड़ाम हो रहा है ना, इसलिए पड़ोसियों को भी खतरा होता है। यदि कोई अस्वस्थ व्यक्ति है तो पड़ोसी भी खतरे में होते हैं, जागते रहना पड़ता है, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। कई बार देखा होगा कोई पड़ोसी बीमार चल रहा है तो पड़ोस में यदि कोई बर्तन की भी आवाज आई ना तो ऐसा लगता है कि लगता मर गया कोई, होता है, क्योंकि संभावनाएं बनी रहती है। यदि कोई कुत्ता भी भौंकेगा बीच में तब भी लगेगा जाग गए हैं, कुछ गड़बड़ हो गया। तो सावधान रहिए, आप ही स्वस्थ नहीं होते, बहुत भी आपके साथ चिंतित हो जाते हैं। अगला अभ्यास उसके तुरंत बाद कौन सा है? मत्स्य आसन करिए, मत्स्य आसन करिए। पद्मासन लगाना और धीरे धीरे गर्दन को मोड़ते हुए मत्स्य आसन करना। पांव को धरती पर रख दो, सीधी नीचे रख दो। देखिए पैरों को धरती पर रख दो, नीचे नीचे रख दो। हाँ गले पर ध्यान दीजिए, कंधों पर, क्रोन हेड जो आपका, उस पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल मस्त सिर के मध्यम भाग पर ध्यान दो। आप तो सीधे लेटे हुए, गर्दन को मोड़ना है, मोड़ो, कमर को उठाओ बीच में से, विश्राम दे दो, विश्राम दे दीजिए। पांव फैला दीजिए और लास्ट आसन है लेट कर करने वाला, उसका नाम है चक्रासन। चक्रासन करेंगे। उठिए, पांव में अंतर लेके उठो। चक्रासन कर दिया समझिए तो आप परिवार का भार उठा सकते हैं। जिसने अपना भार उठा लिया वो परिवार की जिम्मेवारी ले सकता है। हाँ उठ जाइए, हिम्मत करके उठ जाओ, कोई बात नहीं। वापिस आ जाइए, वापिस आ जाइए, वापिस आ जाओ। ठीक, आराम से करवट लेके लेट जाओ, उल्टे पेट के बल लेट जाओ, पेट के बल लेट जाइए उल्टा।
व्यवस्थित कर लें अपने आप को, आसन के बीच में रहें और पाँव सीधे, कमर बीच में और हाथ सीधे कर दो, सामने की ओर फैला दो। नौकासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। एड़ी पंजे मिला लेंगे और एक साथ दोनों हाथों को, पाँव को एक साथ ऊपर उठाएंगे, गर्दन बीच में रखना हाथों के। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। 10 तक होल्ड करना है काउंटिंग के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए। भुजंग आसन, भुजंग आसन का अभ्यास करिए। दोनों हाथ साइड में कंधों के पास लेकर आइए। धीरे धीरे ऊपर उठें। कंफर्म करें पीछे एड़ियां मिली हुई है क्या आपकी। कंधों को पीछे खींचिए। श्वास के साथ गए, अंतिम स्थिति में श्वास छोड़ देंगे, कमर ढीला कर देंगे, श्वास नॉर्मल रखेंगे, पूरा कमर ढीला और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आना, वापिस आएंगे। फिर श्वास के साथ ऊपर जाओ, श्वास भरते ऊपर जाइए। पीछे पूरे पैर मिला लो, पूरे पैर मिला लीजिए। अब जाओ, कमर को ढीला छोड़ दें, पैरों को दूर नहीं होने देना, मिला के रखिए। जैसे पैर मिलाएंगे तो मूल बंध भी लग जाएगा, क्योंकि भुजंग आसन, भुजंग का मतलब कुंडलनी शक्ति जागृत होती है इस अभ्यास से। इसलिए कुंडलनी का जागरण कहां से होता है? मूलाधार चक्कर से। जब एड़ियां नहीं मिलेगी तो मूल बंध नहीं लगेगा। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना है, एड़ियां मिला के ही अभ्यास करना है। और वैसे भी सांप की पूंछ भी तो एक ही होती है, तो 2 पूंछ नहीं बनानी पीछे, एक ही बनी रहे तो ठीक है। रिलैक्स कर दीजिए। शलभ आसन, दोनों हाथ थाइस के नीचे रखिए और एक साथ दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। घुटने के बीच से मोड़ेंगे नहीं, हाँ मोड़ना नहीं है। ठुड्डी धरती पर रख दो, धरती पर, और होल्ड करें। कंपन नहीं होने देना, कंधे ढीले छोड़ दो। केवल लोअर बैक से आपकी मसल्स की ताकत लग रही है, महसूस करा करें। विश्राम दे दें, विश्राम दे दो, विश्राम। धनुरासन, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, नीचे से एंकल्स को पकड़ें और नीचे, हाँ नीचे से अच्छे से एंकल्स को पकड़ेंगे। हाँ इनको पकड़ो, हाँ अच्छे से पकड़ो और फिर एक साथ ऊपर उठे। स्टार्ट, होल्ड करें 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए, विश्राम दे दो। मकरासन में, मकरासन में रिलैक्स कर दो। पाँव की डायरेक्शन बाहर की ओर कर दें, पाँव के पंजे जो हैं उनको बाहर की तरफ फैला दें। पाँव में हल्का सा अंतर, दोनों हाथों को फोल्ड करके कलाई के ऊपर अपना ठुड्डी रखें या गाल रखें, दाएं बाएं देखेंगे, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। पंजों की डायरेक्शन बाहर की तरफ करेंगे, ऐसे, ये ध्यान रखना है। हाँ ये ऐसे करते ही पाँव में हल्का सा अंतर, तो घुटनों में तुरंत आराम मिलेगा, कमर को आराम मिलेगा यदि आपने पंजों की डायरेक्शन बाहर की है तो। इसलिए जो कहते हैं मेरे घुटनों में दर्द आ रहा है, तो ऐसे पंजे बाहर करके यदि वह नियमित अभ्यास करता है, ज्यादा दिन भी नहीं लगेंगे, तो घुटनों की डायरेक्शन अपने आप से ही होने लगेगी, वजन शरीर का ठीक होने लगेगा, पाँव में दर्द, घुटनों में दर्द दूर हो जाएगा। विश्राम दे दें, धीरे से बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाएंगे पीछे बैक होकर, शशांक आसन में चले जाएंगे। शशांक आसन में बैठ जाएंगे, पीछे बैक होकर के शशांक में बैठ जाएंगे। कंधों को ढीला छोड़ देंगे, कंधों को ढीला छोड़ देंगे, पूरा शरीर शिथिल कर देंगे। कंधों को ढीला छोड़ो, आंखें हल्की सी बंद, फोरहेड धरती पर टच,
आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो रहती है बिल्कुल जहां तिलक करते हैं वो टच होगा भूमि पर। तृतीय तीसरा आंख जहां आज्ञा चक्र का निशान होता है, तो इससे पूरा आपके हार्मोन आपका संतुलन बनाने में हेल्प करते हैं। जिनको गुस्सा आता है उनको ये अभ्यास करवाना चाहिए, बच्चों को अभ्यास करवाना चाहिए। शशांक आसन का बड़ा महत्व है, इससे बुद्धि हमारी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, तेज होती है, खरगोश की तरह बुद्धिमान बन जाओगे। विश्राम दे दें, वापिस आओ। इसलिए बचपन में बुद्धिमान खरगोश की कहानी सुनाई जाती है ना, खरगोश बड़ा बुद्धिमान होता है। तो ऐसा करने से हमारा बुद्धि ठीक रहता है। बकासन का अभ्यास करो, बकासन। हाँ, ये पंक्ति इधर फेस कर लो ना। बकासन का अभ्यास करें। बगुला बनना है, भूल गए, एक ही जन्म में भूल गए, पिछला जन्म कैसे याद आएगा? योग में आता अपरिग्रह, अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह यानी चोरी न करने का यदि भाव मन में, अपरिग्रह मतलब चोरी नहीं, अति संग्रह यदि आप नहीं करते, ऐसा भाव नहीं रखते, तो आपको पूर्व जन्म का भी संस्मरण आने लगता है, ऐसा बोला गया। ठीक, शीर्षासन का अभ्यास करो जिनसे हो पा रहा है। शीर्षासन, शीर्षासन आसनों का राजा है। शीर्षासन जब आपका हो जाता है तो आप अपना योग का स्टूडियो खोल सकते हैं। ठीक है, शीर्षासन करना। स्टेप बता दीजिए किस तरह से कर सकते हैं। स्टेप कोई एक बंदा हो जो खाली शीर्षासन ही होगा, हाँ खोल सकते हैं। फिर वो कहीं होगा गुरु अब वो करा सकता है, ऐसा नहीं है। शीर्षासन हो रहा है तब भी वो, क्योंकि संतुलन करना सीख गया है शरीर के अंदर, उसका सद रहा है शरीर। ठीक है, शीर्षासन मतलब ये पांव पर खड़ने का मनुष्य का सरल अभ्यास होता है, पर सिर के बल खड़े होने का तो अभ्यास नहीं है ना। अर्ध शीर्षासन करिए जिनसे पूर्ण नहीं होता। पूरा कोर्स होते होते सभी का शीर्षासन बन जाता है यदि आप पूरे मन से करते हैं तब। विश्राम देंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। लेट जाइए शवासन में, शवासन में लेट जाओ। शवासन में लेट जाएं। पूरा शरीर शिथिल, विश्राम दे दें। 3 मिनट के लिए शवासन में विश्राम दे दें। पाँव में हल्का सा अंतर ले लेंगे, हथेलियां छत की ओर कर दें, आसमान की ओर कर देंगे। शरीर में कहीं कोई तनाव न रहे, खिंचाव न रहे, अकड़न न रहे। कहीं पर कोई भारीपन लगे तो उसे आप शिथिल करते जाएंगे, विश्राम देते जाएंगे। दृष्टा भाव से पूरे शरीर का भ्रमण करेंगे। शरीर लेटा हुआ है, आप इसे अंतः चक्षु से, अंतरात्मा से शरीर को देख रहे हैं। शरीर आपका आसन पर लेटा हुआ, जो कपड़े आपने पहन रखे उसको देखिए, पूरा शरीर शिथिल। एक भार का अनुभव करेंगे। जब शरीर पूरा शिथिल होता है
तो शरीर में भारीपन आ जाता है अपने आप। जागते हैं तो अब हमारा शरीर हल्का होता है, कोई आपको उठाएगा तो आप हल्के लगेंगे। जब रात्रि को सो जाएंगे फिर आपको कोई उठाए तो आप उठेंगे नहीं, भारी हो जाएंगे। लक्ष्मण जी का उदाहरण आपको सबको याद है, जब मूर्छित हो जाते हैं तो उनको उठाया नहीं जा रहा, इतना भारीपन आ जाता है शरीर में। तो शिथिलता के साथ साथ शरीर में भारीपन, शरीर ढीला, धरती पर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, ऐसा अनुभव करें। दांतों में स्पर्श न रहे, दांत खुले रहे हल्का सा। होठ स्पर्श रहेंगे पर दबाना नहीं। जीभ को हल्का पीछे की ओर लमका देंगे, अपने आप जीभ मुड़ करके तालू के स्पर्श हो जाएगी, खेचरी मुद्रा में चली जाएगी। जो हमारी गर्भावस्था में स्थिति थी वैसी जीभ की स्थिति बनेगी। जैसे ही जीभ तालू के स्पर्श होगी, मुड़ेगी, तो आपका पूरा मस्तिष्क विश्रांति में चला जाएगा। मन शांत होने लगेगा, विचार रुकने लगेंगे, निर्विषय मन की स्थिति होगी, निर्विषय मन ध्यानम। जब मन निर्विषय हो जाए तो ध्यान उत्पन्न होने लगेगा, ध्यान घटित होने लगेगा। शिथिल विश्राम। अब पूरा शरीर शिथिल आपका, कहीं कोई तनाव खिंचाव नहीं, पूर्ण विश्रांति में। अब यहीं से पुनः शरीर को प्राणवान बनाते हुए श्वास भरेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास लीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को बांधेंगे और इंटरलॉक लगा के पीछे की ओर लेकर जाएं और अच्छे से अंगड़ाई लेंगे और आराम से एक हाथ को नीचे लेकर आएं। जो हाथ नीचे है उसी पांव को फोल्ड करेंगे और जो हाथ ऊपर है उसकी ओर करवट ले लेंगे। करवट लेकर 3-4 सेकंड होल्ड करें उसी पोजीशन में और आराम से हाथों का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठ जाइए। हाँ, कंधे को भी घुमाओ, साथ में बैठ जाइए। ध्यान आसन में बैठ गए, जिसमें आप 5-7 मिनट बैठ सकते हैं, उसमें बैठना, बीच में हिलना नहीं। मन शांत हो गया, शरीर शिथिल हो गया। प्राणायामात लाघवंच, प्राणायाम से शरीर में हल्कापन आता है और शरीर में दृढ़ता आती है आसनों से। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले एक क्रिया होती है जिसे हम कपालभाति क्रिया कहते हैं, उससे प्रारंभ करते हैं।
और हाई बीपी वाले नहीं करना, वो अनुलोम विलोम करना प्रारंभ करेंगे। बाकी सभी कपालभाति प्रारंभ करें। अभ्यास के दौरान कंधे न हिले, पेट की पंपिंग हो रही है केवल, चेहरे पर हाव भाव में परिवर्तन ना आए, चेहरा सहज रहेगा। श्वास झटके से निकालना है, लेने की कोशिश नहीं करना श्वास को। स्वतः ही अपने आप श्वास हल्का सा अंदर चला जाता है, पर लेना नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना है। कमर सीधी, कंधे ढीले, पेट की पंपिंग और पेट के इर्द गिर्द यानी उदर की मांसपेशियों पर ध्यान बना रहे। कपाल भाती प्राणायाम से कफ नाशक, कफ नाशिनी बोला गया। जिनको जुकाम, खांसी, फेफड़ों से संबंधित परेशानी होती है, वो सब इससे ठीक होता है। कफ यानी मोटापा भी दूर होता है, इससे मोटापा कम होने लगता है। विश्राम दे दें, पूरा श्वास निकाल दें, और बाह्य कुंभक में रोक करके कुछ पलों के लिए अनुभव करें, रोक के रखें। वापिस धीरे धीरे श्वास ले सकते हैं और अनुलोम विलोम करें। राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाइए, दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बना करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास इनहेल करें, धीरे धीरे खींचिए और फिर राइट से छोड़ेंगे। लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास बाहर की ओर छोड़ देंगे। जिस ओर से श्वास छोड़ रहे हैं उसी ओर से श्वास को भर लेना है। श्वास जब भर जाए तो लेफ्ट से छोड़ देंगे। श्वास लेने और छोड़ने में आवाज ना आए, बहुत धीमी गति से श्वास लेना छोड़ना। शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों का वर्णन हमें हठ योग ग्रंथों में मिलता है। 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां सबसे प्रमुख मानी गई है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनमें भी सुषुम्ना नाड़ी जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। दाहिनी ओर जो हमारा नोस्ट्रिल चल रहा है वो उसमें पिंगला नाड़ी बहती है और लेफ्ट वाले में ईड़ा नाड़ी चलती है। जब अनुलोम विलोम अभ्यास करते हैं तो ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का उनमें समानता आने लगती है, इसी का नाम हठ होता है। हठ इसे ही कहा गया है। और जब ये समान प्रभाव में बहने लगती है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। उसी काल को संध्या कहा गया है। जब दोनों स्वर चल रहे हैं तो वो स्थिति जो बनेगी वो संध्या कहलाएगी। उस संधि काल में जब आप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह निष्काम कर्म हो जाता है, वो आपको बंधन में नहीं डालता। इसलिए प्राणायाम का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान में आप पहुंचते हैं। धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए विश्राम देंगे। विश्राम देंगे। अब यहीं से उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें। गर्दन हल्का सा आगे झुकाना और 3 बार श्वास भरते हुए घर्षण के साथ श्वास लेना।
अब यहीं से भ्रामरी प्राणायाम षण्मुखी मुद्रा बनाएं, 3 बार म की ध्वनि का नाद करें। विश्राम दे देंगे, विश्राम दे दीजिए। एक हाथ सिर के ऊपर रखिए, दाहिना हाथ कपाल रंध्र क्रिया, थपकी दीजिए इसे। श्वास लेते जाएं और ऐसे थपकी दीजिए। फिर बदलकर दूसरे हाथ को सिर पर रखिए और श्वास भरते रहें, थपकी दो ऐसे। केवल इतने मात्र से आपके हार्मोन बैलेंस होने लगते हैं। आपका पूरा दिन एक आनंदित हो जाता है। हंसते हंसते सारे काम आप सहजता से करने लगते हैं। विश्राम दे देंगे। सिंह मुद्रा का अभ्यास, दोनों हाथ घुटने पर रखिए और जीभ निकालना सांभवी मुद्रा के साथ। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दें। हथेलियों को रगड़िए, खूब अच्छे से रगड़िए। हथेलियां गर्म हो जाएं, गले पर स्पर्श कराओ, गले पर स्पर्श कराइए, गले पर स्पर्श कराएंगे। अगला अभ्यास ताल योग का ओम के साथ। गहरी श्वास भरें। ओम 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 विश्राम दे दें। अंतिम अभ्यास हास्य योग। गहरी श्वास भरें। मुख को पूरा खोल के हंसने का यदि प्रयास करेंगे तो और अच्छी हंसी आएगी। ये फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। शरीर में जब भी कोई रोग लगता है तो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो गई, और प्राण शक्ति को यदि आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको हास्य योग करना ही होगा, क्योंकि प्राण हमारे फेफड़ों से बहते हैं और फेफड़ों में प्राण जितना अच्छा संचार होगा, जितना आप श्वास लेंगे तो शरीर के अंदर जितने ऑर्गन्स है उनको सप्लाई अच्छे से होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा,
जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो कोशिकाओं को अच्छा पोषण मिलेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, शरीर में कुछ ऐसी सेल्स हमारे बनने लग जाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते, फिर वो समस्या बढ़ जाती है। जैसे आप कैंसर का नाम देते हैं, उसमें ऐसा ही कोशिकाएं बनने लगती हैं जो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इसलिए तो आपको हास्य योग भी करना है, ये बहुत जरूरी बनता है। विश्व कल्याण प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भू नमन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, मन में स्मरण किया करें, इष्ट देव का ध्यान करें, माता पिता का स्मरण करें, गुरुजनों का ध्यान करें और धीरे धीरे वापिस आना। हथेलियों का घर्षण करें, खूब अच्छे से रगड़िए और रगड़ने के बाद हथेलियों को आंखों पर स्पर्श कराएंगे। आंखों पर स्पर्श कराएं, आंखों को पलकाते चपकाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। इसी के साथ आप सबको प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।